पूरे देश भर में विवाद चल रहा है। जो दूसरों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं वो आज अपने साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अधिवक्ता अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं और मतलब किसी बात का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। आंदोलन की संभावनाएं हैं। बिल्कुल अनुसंधान है। हम गवर्नमेंट का स्टेप देख रहे हैं, विधि न्याय मंत्रालय का अगला स्टेप देख रहे हैं और उसके अनुसार हम फैसला करेंगे। बलिया में पूरे उत्तर प्रदेश से अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और उस सम्मेलन में जो भी निर्णय लोग लेंगे उसके बाद ही यहाँ अधिवक्ता आगे आंदोलन की जो रणनीति होगी वो बनाएंगे। अधिवक्ताओं के ऊपर अंकुश लगा करके, जुर्माना लगा करके साबित करना चाहते हैं कि ये निरंकुश सरकार है और ये पूरी सत्ता के नशे में मदान तो हो चुके हैं। बिल सरकार ने वापस नहीं लिया है। बिल वापस नहीं लिया है। बिल में ऑब्जेक्शन का लेकिन मीडिया में तो चल रहा था कि बिल ना उनकी जो विधि और न्याय मंत्रालय का जो प्रेस नोट है वो केवल इतनी बात तक सीमित है कि इन्होंने जो ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने देख लिया। पब्लिक रिएक्शन क्या है? पब्लिक बिल एट लार्ज जो रिएक्शन दे दिया ऑल ओवर इंडिया पूरे देश में, उसमें इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इस पे ऑब्जेक्शन है। पूरे देश भर में विवाद चल रहा है। जो दूसरों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं वो आज अपने साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 प्रस्ताव में आया है, तब से पूरे देश भर में वकीलों का हड़ताल, धरना प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। इसी के क्रम में हम लोग यहाँ जिला सत्र न्यायालय में कैंपस में आए हुए हैं और हमारे साथ में यहाँ अधिवक्तागण हैं जिनसे हम इस प्रस्ताव के बारे में, उनका क्या विरोध है, क्या उनकी मांगे हैं, किन मुद्दों पे वो सरकार के खिलाफ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ में है आपका परिचय सर? राकेश मिश्रा, एडवोकेट, मामती सिल्वर, संत कबीर नगर जी। तो ये अधिवक्ता संशोधन बिल 2025, क्या आप लोगों का विरोध है? किन मुद्दों पे आप इस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? लगभग सभी बिंदुओं पे हम लोगों का विरोध है जी। सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ता एक स्वास्थ्य संस्था से जुड़ा हुआ है जी। और वह आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही समाज में किसी भी तरह का कोई गलत काम अगर हो रहा है या सरकार द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो उसका मुखर विरोध अगर कोई करने वाला है तो अधिवक्ता ही है। और अधिवक्ता की इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है सरकार। वो बैकडोर से हमारी स्वास्थ्य संस्था के बीच में घुसना चाहती है और हमारे ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है? पूरे देश में चल रहा है। तो ऐसे कुछ क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, मुख्य पॉइंट जिस पे आपका विरोध है? एक दो आप कोई विषय बताइए जिस पे आप विरोध कर रहे हैं। पहला जो 35 ए है उसके द्वारा हम अधिवक्ता अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं और मतलब किसी बात का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो और इसको उन्होंने कदाचार की श्रेणी में ला दिया है। अगर इस तरह का कृत्य कोई अधिवक्ता करता है, अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है लेकिन प्रस्ताव में जो उन्होंने पास किया, पास कर रहे हैं, अगर इस तरह का मतलब कोई अधिवक्ता अगर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करता है तो उसको कदाचार की श्रेणी में रखा गया है और उसके विरुद्ध 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना का भी प्रावधान है। तो आप जो है क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम विजय यादव, एडवोकेट है। विजय यादव। और मैं दीवानी न्यायालय संत कबीर नगर में अधिवक्ता पेशे में कार्यरत हूँ। सरकार आपकी बातों से अभी सहमत है, नहीं है? क्या कोई वार्ता हुई है किसी से? अब इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सरकार की मंशा होती, अधिवक्ता हित में उनका काम करने की नीयत होती
तो ज़रूर हम लोगों को अब तक कोई ना उनका कोई स्टेटमेंट आया होता और उनके कोई अधिकारी या फिर उनके कोई मंत्री सामने आए होते और अपनी बात अधिवक्ताओं के सामने आके रखना चाहिए था कि उनको कि हम क्या करेंगे क्या। अभी बिल तो रोक दिया गया है, बिल तो अभी जो भी है उनकी कार्य योजना, लेकिन ये जो है अभी हमको कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सत्ता में आए हैं और ये सत्ता के नशे में मदांत लोग हैं। अब एक समय ऐसा आया है कि नंबर लगा रहे हैं कि आप इनको खत्म करना है, इसके बाद इनको खत्म करना है। इस समय अधिवक्ताओं के ऊपर खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इनका मानना है कि जिस दिन अधिवक्ता समाज को हम छत विक्षिप्त कर देंगे और जब अधिवक्ता समाज विक्षिप्त हो जाएगा तो हम समाज के ऊपर हावी हो जाएंगे, उसको अपने मुट्ठी में ले लेंगे और कोई इनका विरोध नहीं कर पाएगा। और अधिवक्ताओं के ऊपर अंकुश लगा करके, जुर्माना लगा करके साबित करना चाहते हैं कि ये निरंकुश सरकार है और ये पूरी सत्ता के नशे में मदान तो हो चुके हैं। अधिवक्ता हित में मैं बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे अधिवक्ताओं को एक राय एकजुट हो करके इस सत्ता के नशे में मदान सरकार को सत्ता के शिखर से शून्य करना होगा और इनको इस हिंदुस्तान की राजनीति से बेदखल करेंगे, तभी सब समाज सुरक्षित हो पाएगा। अगली क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति हमारी जो है, हमारे जो बाहर के लोग प्रत्याशी जो है उनके हम लोग जो है जो भी आदेश करेंगे उसी का अनुपालन करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि भारत सरकार अधिवक्ताओं को कोई सुविधा प्रदान नहीं करती। एक नए रजिस्ट्रेशन पे जो है हम लोगों से कई वर्षों से मांग चल रही है कि नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं, पंजीकृत करा रहे हैं, उनको लाइब्रेरी के नाम पे 5,000 दे दिए जाए, 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाए। आज तक नहीं कोई कार्रवाई हुई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे कितने दिन से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बस हमको शिकंजे में कसने का प्रयास किया जा रहा है। सुविधा के नाम पे हमारे पास शून्य है। संतोष कुमार चौधरी मेरा नाम है। संतोष कुमार चौधरी एडवोकेट। अच्छा, यहाँ पे आप जिले में आपका कोई अभी आगामी कोई प्रदर्शन या कोई विरोध अभी है, कोई योजना है ऐसी? आज तो योजना थी। आज हम लोग जो है तहसील पे जो है आप लोग 1-2 दिन पहले कुछ विरोध प्रदर्शन किया था यहाँ? कल जो है हम लोगों ने जो है अनवरत चल रहा है। कल हमने जो है वित्त मंत्री का था, कानून मंत्री का हम लोगों ने पुतला वगैरह भी जलाया था। लेकिन अभी कोई जो है सरकार की तरफ से कोई हम लोग का आश्वासन नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग जो है संतुष्ट हो जाए। और हम लोग भी चाहते हैं कि वादकारियों का हित सर्वोच्च है। हम लोग वादकारियों का कुछ और अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनसे हम लोग बात करें और पूछते हैं कि अधिवक्ता संशोधन बिल पे आपका क्या कहना है। आप सर, क्या नाम है आपका? प्रकाशवीर त्रिपाठी, अच्छा, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद। जी सर, वही प्रैक्टिस करते जी हैं। क्या कहना बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? बिल सरकार ने वापस नहीं लिया है अभी। बिल वापस नहीं लिया है। बिल में ऑब्जेक्शन का लेकिन मीडिया में तो चल रहा था कि बिल ना वापस उनकी जो कर लिया। विधि और न्याय मंत्रालय का जो प्रेस नोट है वो केवल इतनी बात तक सीमित है कि इन्होंने जो ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने देख लिया। पब्लिक रिएक्शन क्या है पब्लिक बिल एट लार्ज जो रिएक्शन दे दिया ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में, उसमें इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इस पे ऑब्जेक्शन है। अच्छा। ऑब्जेक्शन का टाइम इन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा। अब उसको एज इट इज रखे हुए हैं। फर्दर क्या एक्शन लेती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्याय मंत्री, न्याय मंत्रालय और इनकी जो एक लीगल कोर कमेटी बना रखा है इन्होंने जी, इस पे फर्दर क्या एक्शन होता है ये फ्यूचर का विषय है। ये अभी आप तय नहीं कर पाएंगे ना, ये अधिवक्ता समाज यही जाए। तो ये विरोध इसीलिए हो रहा है कि आप उसको तो तय करिए क्या करना। सरकार ने बार काउंसिल के किसी प्रतिनिधि से कोई बातचीत किया है? नहीं किया बार है? काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे चेयरमैन है माननीय श्री मनन कुमार मिश्रा जी हैं, उनसे इस बात को वकीलों ने प्रोटेस्ट के माध्यम दिया। उन्होंने भी अपने हेड पे लेटर लिखा विधि न्याय मंत्रालय को। लेकिन अभी तो सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि अंडर कंसिडरेशन है ना, इस पे कोई विचार, अभी कोई राय गवर्नमेंट ने भी नहीं फ्रेम की है। और हमारा प्रोटेस्ट तो, हम वकीलों का प्रोटेस्ट तो ऑल ओवर इंडिया जारी है। लगातार साल भर से कोई न कोई विषय पे अधिवक्ताओं का था एडवोकेट, नहीं, हमारा जो था वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए था। हम अपने देश के लिए, अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे। तो मांग तो हम कुछ और कर रहे थे, मिला हमें कुछ और। तो ये प्रस्ताव जो है पहले से कोई लंबित था क्या, आप लोगों की जानकारी में था या सरकार ऐसे अचानक इसको लेते आई है? ये तो बिल के रूप में आ रहा था। ये बिल आ जाएगा ये किसी को जानकारी नहीं थी। अच्छा, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। था, जो ओपन किया तो पता लगा। अच्छा, तो हमने प्रोटेस्ट किया ऑल ओवर पूरे देश में। हमारे भारतीय वकील भाइयों ने विरोध किया। आज भी विरोध हो रहा है, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन तक
दिल्ली में वकीलों ने किया। इलाहाबाद में क्या स्थिति है? आप लोगों ने वहां प्रदर्शन हाँ, किया? प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा, तो हमारे प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट बार के माननीय अनिल तिवारी साहब ने, उन्होंने भी बाकायदे रेजोल्यूशन पास किया, प्रोटेस्ट किया, हड़ताल पे भी गए। क्या अभी भी आंदोलन की संभावनाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अनुसंधान है, हम गवर्नमेंट का स्टेप देख रहे हैं, विधि न्याय मंत्रालय का अगला स्टेप देख रहे हैं और उसके अनुसार हम फैसला करेंगे। अभी अधिवक्ताओं का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। अधिवक्ता केवल इस प्रतीक्षा में है कि सरकार आगे क्या स्टैंड लेती है। उस बात पर निर्भर करेगा कि यह आंदोलन अभी आगे चलेगा या समाप्त होगा। आपका परिचय सर? सर मेरा नाम श्रवण कुमार ग्रहरी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट संत कबीर नगर। अच्छा, सिविल कोर्ट यहीं से आप प्रैक्टिस करते जी हैं? सर जी। अच्छा, तो प्रदर्शन यहाँ एक दो दिन पहले हुआ था आप लोगों का? सप्ताह पूर्व से चल रहा है और अनवरत जारी है जी। अनवरत जारी है, पूरी तेजी से जारी है। मतलब हम लोग किसी भी न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कार्य बहिष्कार अभी चल रहा है पूरी तरीके से। हम सरकार जो फरियादी आ रहे हैं सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश की जनता नौकरी मांगती है, शिक्षा मांगती है और रोजगार मांगती है, तो सरकार उस पर ध्यान न दे करके मात्र 5 किलो राशन पर अटका देती है। उसी प्रकार से हमको अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग कर रहे थे और ये हमको अधिवक्ता संशोधन बिल ला करके मांग आपका कुछ और मांगते था, हम मिला कुछ और है, है। और ये सबके साथ है। किसानों के साथ देख लीजिए, जवानों के साथ देख लीजिए, व्यापारियों के साथ देख लीजिए। आप मांगेंगे इस सरकार से कुछ और, ये सरकार देगी आपको कुछ और। मतलब इसका मंशा है कि इस देश की जो इनका एक एम है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। और हम लोगों के बच्चों का भी भविष्य अगर आप कर रहे हैं, आप न दे करके भी बहुत कुछ हम लोगों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि कुछ समुदाय के लोग हमारे बैनामा है कि ये कहीं नहीं विरोध कर पाएंगे, लेकिन हम इसी के आड़ में जो है हम लोग बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये अपने मंसूबे पर सफल नहीं होंगे। देश के अधिवक्ता पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। इसमें जो है बिल्कुल इनकी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और हमारी आपके माध्यम से मांग है कि मतलब जो भी ये वीडियो देखें, चाहे वो एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलसी हो, राज्यसभा के सांसद हो, हमारी बात या अधिवक्ताओं की बात वो भी बताएं, चूंकि हम लोगों के जनप्रतिनिधि वो भी हैं। हमारी बात वो सरकार के पास रखें कि अधिवक्ता समाज एक जागरूक समाज है। जनप्रतिनिधि से बात हुई है आप लोगों की? कई जनप्रतिनिधियों से बात हुई है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, एसडीएम को दिया है, माननीय विधायक को दिया है, सांसद को दिया है, हर माध्यम से भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर अमल तो करे। सरकार के लिए क्या मैसेज है आप लोगों का? मैसेज ये है, देखिए जो है संविधान ने जो है, परिचय आपका एक बार? मैं जो है सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री जनपद बार जी। और संविधान ने जो है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दिया है और हमारी स्वतंत्रता जो है सरकार छीनना चाहती है। देखिए कहीं भी जो है किसी के खिलाफ अगर अन्याय होता है, अधिवक्ता उसका पहले विरोध करता है और पीड़ित व्यक्ति का साथ देता है। और हमारे पास क्या है, हम उसके लिए अपनी मांग करने के लिए हड़ताल करेंगे, अगर कोई नहीं मानेगा धरना प्रदर्शन करेंगे। अब हमारे उसी संवैधानिक अधिकार को आप छीन लेना चाहते हैं। अपने ऊपर तो अंकुश नहीं लगा सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, अब की बात सुनी जाए, तो कानून व्यवस्था आप सुधार नहीं सकते हैं। जो आपके खिलाफ जो है अन्याय के खिलाफ जो लड़ रहा है, तो उसी पे अंकुश लगाना चाह रहे हैं। तो हमारा यही आंदोलन यही है कि जो काला कानून जो है सरकार लाना चाहती है, उसके हम विरोध। तो ये हर धर्मिता अगर ये त्यागेंगे नहीं तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो तानाशाही है इनकी, ये सफल नहीं। विधेयक में ऐसा भी कुछ है कि कोई भी वकील जो है एक ही जगह पे वोट कर सकता है, वो कई जगहों पे बार काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है?
अब विस्तृत जानकारी तो इस पर नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो विरोध का कॉन्सेप्ट है वो सरकार के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल विरुद्ध है। सरकार हमको एकदम पंगु बना देना चाहती है और अपना, जैसे झाड़ू से आदमी साफ करता है कचरा, तो झाड़ू उस आदमी के उसमें होता है, तो हम लोगों को कचरा साफ करने का एक औजार बना करके जो है पेश करना चाह रही है समाज में। जबकि संविधान ने हमको जो मौलिक स्वतंत्रता दी है अभिव्यक्ति की, पीड़ितों की, लड़ाई लड़ने की, उस पर एकदम बिल्कुल अंकुश लगा करके अपने अनुसार चलाने के लिए, बाध्य करने के लिए कानून लाया जा रहा है, जो एकदम संविधान का सरासर उल्लंघन है। हमें ये प्रोटेक्शन एक्ट आज से नहीं है, ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है वकीलों को, और इस कानून में, इस दायरे में रहकर वकीलों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, और जो किया होगा उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है, वो लोग उससे दंडित हुए होंगे। इसमें संशोधन की मेरी समझ से कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे अभी जैसे व्यवस्था था, चल रही हाँ, थी, वो पर्याप्त था। इनको संशोधन अपने लोगों में करना था। अच्छा, ये बिल लाने से पहले किसी प्रतिनिधि से वार्ता कोई हुई थी क्या? वकील अधिवक्ताओं से कोई वार्ता हुई नहीं, थी सरकार हम लोगों की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई वार्ता ये के इस एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों की बरसों से मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की चल रही थी, समझ रहे हैं ना, और उसको एकदम सरकार टालते जा रही थी और आश्वासन भी दे रही थी कि उसका मसौदा तैयार हो रहा है, ये हो रहा है। उसके पहले ये वज्रपात अधिवक्ताओं के ऊपर कर दिया, वो मांग नहीं पूरी हुई और दूसरा ये उसकी कोई चर्चा नहीं, हमको एकदम बिल्कुल जकड़ दिया गया। वो मांग ही शायद हमारे लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। हम मांगते कुछ थे, मांगते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, उसकी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और मिला हमको बेड़ी मिल गई। आंदोलन आपका किसी और चीज के लिए चल रहा था, आपका जी हाँ, मुद्दा भटक गया। जी हाँ, वो अलग चीज थी, और ये तो हमारे उत्पीड़न के लिए, हमारे दमन के लिए कानून है। ये अधिवक्ताओं के लिए दमनकारी कानून है, दमन कर रही है, अंकुश नहीं, ये दमन है, ये दमन कर देगी। इस कानून का जो मसौदा है, अगर ये चीज लागू हो गया तो अधिवक्ताओं का दमन हो जाएगा, और अधिवक्ताओं के दमन का मतलब है कि मौलिक स्वतंत्रता जो लोगों को मिली हुई है, वो सबकी स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। आज कोई नहीं सुनता है, दरोगा नहीं सुनता है, एसडीएम नहीं सुनता है, डीएम नहीं सुनता है, लोग अधिवक्ताओं के पास आते हैं। हम उसको लीगल फ्रेम में उनकी आवाज को उठाते हैं और यहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उसको पहुंचाते हैं, और कहीं न कहीं उसको न्याय मिलता है। जो दूसरों की लड़ाई लड़ रहा था, आज उसको अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ अब रही है। लड़ना ही पड़ रहा है और लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चले या छोटी चले, लेकिन लक्ष्य जब तक हासिल नहीं हो जाएगा तब तक काला कानून वापस नहीं लेगी, इस कानून को तो कतई नहीं लागू होने देंगे। कोई एक विषय बताइए, एक मुद्दा बताइए जिसपे आप सरकार के खिलाफ हैं इस बिल पे। एक मुद्दा हम सरकार जो बिल में अभी पेश हुआ है उसमें कौन सा ऐसा विषय है जिसपे आप, इसमें जो है बिल में जो भी प्रावधान अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का हनन करता है, उस सारे के खिलाफ हम, जो भी संविधान के मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, अगर उस बिल में उस मौलिक अधिकार से वो असंगत है तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। उस सारे मौलिक अधिकार के रूप में अगर जो हमको मिला हुआ उस सभी का हम विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ पांडे। तो अभी आगामी इस हफ्ते में आप लोग का कोई है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन या आंदोलन का कोई रणनीति है? हमारे अध्यक्ष महामंत्री जो रणनीति बनाएंगे उसी के अनुसार हम लोग जो है आगे प्रदर्शन करेंगे। बलिया सम्मेलन चल रहा है, उसमें आज जो है बलिया सम्मेलन, यहाँ अधिवक्ताओं का कोई सम्मेलन चल रहा है? हाँ, बलिया में जो है पूरे प्रदेश के अधिवक्ता जो है, उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री जो है वहाँ गए हुए हैं, वहाँ सम्मेलन चल रहा है। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आगे की रणनीति। बलिया में पूरे उत्तर प्रदेश से अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और उस सम्मेलन में जो भी निर्णय लोग लेंगे उसके बाद ही यहाँ अधिवक्ता आगे आंदोलन की जो रणनीति होगी वो बनाएंगे। और अधिवक्ताओं का जो रुख देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आक्रोशित हैं अधिवक्ता, उससे ये जरूर लग रहा है
कि यह सरकार बनाम अधिवक्ता की ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि यह बिल नहीं लाया जाएगा, या हम अधिवक्ताओं से सहमत हैं। अब आगे देखना है कि सरकार का इस पे क्या रुख होता है।